सो हेलो गाइस, आज आप लोग फिर से आ चुके हैं अनंत कुमार मिश्रा के चैनल पर। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम खुश होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि डॉक्टरी की पढ़ाई में क्लास 9 से लेके टोटल नीट एग्ज़ाम कंप्लीट तक आपको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको क्लास 9 और 10 के बारे में बताऊँगा। देखिए गाइस, क्लास 9 और 10 जो होता है उसमें आपको सभी विषयों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको मैथ और साइंस पर देना चाहिए। और अगर बात करें साइंस में तो 3 भाग होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसी के बेसिस पर एक डिग्री बनाया गया है पीसीबी। देखिए, आपको इसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पर ध्यान देना है क्योंकि नीट एग्ज़ाम जो होता है उसमें बायोलॉजी से कुल 90 प्रश्न आते हैं और फिज़िक्स और केमिस्ट्री से सिर्फ 45 क्वेश्चंस आते हैं और जिसका टोटल क्वेश्चंस हो जाता है 180 और इसका टोटल मार्क्स होता है 720। जैसा कि मैंने आपको तो बता दिया कि बायोलॉजी में 90 मार्क्स, फिज़िक्स केमिस्ट्री में टोटल 45। अब मैं आपको बताऊंगा क्लास 9 से लेके टोटल MBBS करने तक का सारा जानकारी। ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लास 9-10 में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी मैथ और साइंस की होनी चाहिए। फिर जब क्लास 11th और 12th में आप जाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान बायोलॉजी में देना चाहिए क्योंकि मैथ जो है वो वैकल्पिक होता है कि अगर आपको उसको चुनने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते। आपको साइंस तो पढ़ना ही है, तीनों टॉपिक्स फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन ज़्यादा ध्यान बायोलॉजी में देना है। जब आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा तब जब आप नीट में जाएंगे तो उसमें आपको पीसीबी चूज़ करना है, फिज़िक्स बायो केमिस्ट्री। और पीसीबी चूज़ करने के बाद नीट में आपको ज़्यादातर MBBS पर ध्यान देना पड़ेगा। उसमें आपको टोटल 5 साल 6 महीना का टाइम लगेगा क्योंकि आप 4.5 साल मतलब 4 साल 6 महीना आपके पढ़ाई में जाएगा और 1 साल आपका इंटर्नशिप में। देखिए, MBBS आपको कंप्लीट करने के बाद नीट का भी एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर उसके बाद आप आप 2 चीज़ की डॉक्टर बन सकते हैं, एक स्पेशलाइजेशन डॉक्टर, एक वैसे ही जो अगल बगल में क्लिनिक खोल सकते हैं या उस तरीके से कर सकते हैं। आपका जो स्पेशलाइजेशन डॉक्टर होता है उसमें आपको MD और MC पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरिक सर्जियन ये सब की पढ़ाई आप कर सकते हैं MD MC। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डॉक्टर की पढ़ाई के बारे में समझ आ गया होगा। सो गाइस, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।